क्या रावण आज भी जिंदा है? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के सबूत? दोस्तों, रावण एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में दुष्ट और अत्याचारी 10 सिर वाले राक्षस का चेहरा आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत शास्त्रों में रावण को एक महान पंडित भी माना गया है। भले ही रावण ने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, परंतु उसे भगवान शिव का परम भक्त भी माना जाता है। रावण द्वारा लिखी शिव तांडव स्तोत्र संसार की सबसे प्रसिद्ध शिव श्रुति मानी जाती है, जो आज भी शिव भक्तों के मन को रोमांचित करती है। आपने कभी न कभी तो शिव तांडव जरूर सुना ही होगा, लेकिन जिस तरह रावण द्वारा लिखित शास्त्र रावण संहिता तांडव स्तोत्रम आज भी मौजूद है, तो उसी तरह क्या रावण आज भी जीवित है? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ऐसी रासायनिक विद्या थी जो मनुष्य की आयु तक को बढ़ा सकती थी, साथ ही मृत व्यक्ति के शरीर को हजारों सालों तक बिल्कुल सही तरीके से रख सकती थी। जैसा कि आपने पिरामिड में रखी हुई मम्मी के बारे में सुना ही होगा। कहा जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों के पास ऐसी रासायन विद्या थी कि जो प्राकृतिक में मौजूद विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से किसी भी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकती थी। जैसे कि रामायण में संजीवनी बूटी का वर्णन मिलता है, उसी पर्वत पर और भी जड़ी बूटियां मौजूद थी, जिससे युद्ध में घायल हुए योद्धा तुरंत ही ठीक हो जाते थे। श्रीलंका के कुछ आदिवासी इलाकों में मौजूद लोग आज भी ये मानते हैं कि रावण का शव रैगला के जंगलों में एक गुफा में मौजूद है। आइए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं रावण ने माता सीता का हरण किया था और अपने बल के अहंकार में उसने भगवान श्री राम से युद्ध किया था। वहीं कई लोग आज भी रामायण को काल्पनिक समझते हैं, लेकिन जैसे ही नासा ने राम सेतु को मानव निर्मित बताया, तभी से रामायण के होने की संभावनाएं बढ़ने लगी। और भी ऐसे कई प्रमाण मिले जिनसे ये साबित होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं थी, जैसे कि अशोक वाटिका, रावण का महल और ऐसे प्राचीन खंडर जिन्हें कोई नहीं जानता कि जिन्हें किसने और कब बनवाया है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च सेंटर ने रामायण के होने के कई प्रमाण बताए और इस जानकारी में बताए सभी प्रमाण और स्थान इतने सटीक थे कि इसे कोई भी बड़ी आसानी से नकार नहीं सकता है। लेकिन जब बात रावण की आती है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम भगवान के साथ युद्ध में रावण का अंत हुआ था, तो उसके बाद रावण के शव के साथ क्या हुआ बहुत ही कम लोग जानते हैं। रामायण में बताया गया है कि रावण के अंत के पश्चात उसके शव को राक्षस जाति को सौंप दिया गया था और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया था। जिन राक्षसों को रावण का शव दिया गया था, उन्होंने रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण के शव को ले जाके तंत्र मंत्र की रसायन विद्या से उसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया। सभी जानते हैं रावण ने नवग्रह को ही नहीं बल्कि संसार में मौजूद हर प्रकार के विद्वान तथा महान चिकित्सकों को भी बंदी बना लिया था, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। रावण के पास बड़े बड़े चिकित्सक थे। कहा जाता है इन्हीं चिकित्सकों की सहायता से राक्षसों ने रावण को पुनः जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। श्रीलंका के जंगलों में आज भी कई ऐसे आदिवासी बस्ती मौजूद हैं जो रावण को अपना आराध्य मानते हैं। उनका मानना है कि रावण को अपना आराध्य मानने वालों ने रावण के शव को जलाया नहीं, बल्कि उसके शव को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके एक मम्मी बनाकर सुरक्षित रख दिया, क्योंकि उनका मानना था कि रावण के शरीर में कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हैं, जिस वजह से भविष्य में रावण को जीवित करा जा सकता है। रावण ने रैगला के जंगल में एक गुफा में तपस्या की थी। उसकी तपोबल से निकली हुई शक्ति आज भी उस गुफा में मौजूद है। आज भी उस गुफा में रावण के शव को मम्मी बनाकर रखा गया है, ताकि हजारों सालों तक रावण का शरीर खराब ना हो।
जिस जंगल में रावण का शव रखा गया है वो इतना ज्यादा खतरनाक है और घना है कि वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। और इस जंगल में कई प्रकार के जहरीले सांप और जंगली जानवर मौजूद हैं जो उस गुफा की रखवाली करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।